आज तक आपने चांदी को ज्वेलरी का हिस्सा माना या फिर शादी ब्याह और निवेश से जोड़ा। लेकिन सवाल यह है कि जो चांदी कुछ समय पहले तक सोने के पीछे पीछे चलती थी, आज इतनी तेज और सरपट क्यों दौड़ रही है? क्या यह सिर्फ निवेश का खेल है या फिर दुनिया की टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने चांदी को गेम चेंजर बना दिया है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चांदी इतनी महंगी क्यों है और किस देश के पास चांदी सबसे ज्यादा मौजूद है और चीन इस चांदी के खेल को किस तरीके से बदल रहा है और आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों का ट्रेंड क्या रह सकता है। चांदी के भाव में इस समय आग लगी पड़ी है। एक दिन जहां भाव बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो अगले दिन उसमें जबरदस्त तरीके से गिरावट आ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर पिछले एक साल के अंदर बहुत बेतहाशा तरीके से चांदी के भाव में इजाफा हो चुका है। आज हम उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से चांदी के भाव में आग क्यों लगी हुई है। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी के भंडार हैं किसके पास में। तो एमएमटीसी और पीएमपी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ा चांदी का भंडार जो है वो पेरू के पास में, करीब 1,10,000 मीट्रिक टन चांदी पेरू के पास में है। इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, फिर रूस का, फिर चीन का और फिर पोलैंड का। और भारत इस लिस्ट के अंदर 11वें नंबर पे है। भारत के पास करीब 8,000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है। यानी साफ है कि भारत एक बड़ा उपभोक्ता है चांदी का, लेकिन बड़ा उत्पादक नहीं है। अब मुख्य सवाल पे आते हैं कि आखिर चांदी इस तरीके से महंगी क्यों हो रही है, कीमतें ऊपर क्यों जा रही हैं। तो इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। पहली है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, दूसरी अमेरिका का बढ़ता कर्ज और डॉलर की कमजोरी, तीसरा भू राजनीतिक तनाव और चौथी सबसे बड़ी वजह है डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है भैया कि जब मांग सप्लाई से तेज बढ़े तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं और चांदी के साथ में ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक्सपर्ट की माने तो चांदी का औद्योगिक भाग यानी इंडस्ट्री के अंदर काम आने वाली चांदी का जो हिस्सा है वो अब करीब 60% तक पहुंच चुका है। यानी इसे आसान भाषा में हम समझें तो जितनी चांदी का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 60% हिस्सा अब इंडस्ट्री के अंदर जा रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरीज के अंदर बहुत कम जा रहा है। और यही कारण है कि चांदी बेतहाशा तरीके से महंगी होती जा रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने पूरी दुनिया में टैरिफ का गेम खेलना शुरू कर दिया है, तभी से वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत अनिश्चितता के गर्त में चली गई है। और यही कारण है कि तमाम देशों ने दबा के चांदी खरीदना शुरू कर दिया है। सारे देशों की सरकारें जो खरीद सकती हैं वो चांदी का भंडारण करने में लगी हुई हैं और यही कारण है कि मांग इतनी तेजी से बढ़ गई है कि उसके अनुपात में सप्लाई नहीं हो पा रही है और चांदी के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब चांदी के भाव में बढ़ोतरी के सबसे बड़े कारण की बात करते हैं। हमने भी आपको बताया कि चांदी का जो उपयोग हो रहा है वो इंडस्ट्री में अब कुल 60% के आसपास पहुंच चुका है। तो इंडस्ट्री में चांदी का उपयोग हो कहां रहा है? तो सबसे ज्यादा जो उपयोग हो रहा है वो हो रहा है सोलर पैनल में। यानी चांदी के भाव में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई है तो वो सोलर पैनल इंडस्ट्री है। कहानी यहीं से बदल रही है। सिल्वर इंस्टीट्यूट ये बताता है कि 2023 तक सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाली चांदी की जो वैश्विक खपत थी वो करीब 11% थी, लेकिन 2024 में ये बढ़कर 29% के आसपास पहुंच चुकी थी और 2025 के अंत तक ये करीब 36% हो चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि जितना चांदी का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 36% के आसपास हिस्सा सोलर पैनल्स के अंदर जा रहा है और एक सामान्य सोलर पैनल के अंदर 15 से 20 ग्राम चांदी काम में आती है। अब इस बात को इस तरीके से समझिए आप कि सोलर पैनल जितने ज्यादा बन रहे हैं चांदी की खपत उनमें उतनी ज्यादा बढ़ रही है और उतनी ही चांदी की डिमांड बढ़ रही है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझिए कि 2014 में भारत का जो सोलर पैनल्स जो हम घरों में लगाते हैं यानी कुल सोलर ऊर्जा का जो उत्पादन था 2014 में वो केवल 2.6 गीगावाट था। 2020 में यह बढ़कर 35 गीगावाट हो गया, 2024 में यह बढ़कर 85 गीगावाट हो गया और 2026 तक इसका यानी सौर ऊर्जा से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 गीगावाट का आंकड़ा भी पार कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर भारत में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और इतना जब प्रोडक्शन हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर इतनी ही अधिक संख्या में सोलर पैनल्स का भी उपयोग हो रहा है। यानी जैसे जैसे सोलर पैनल्स का उपयोग सोलर ऊर्जा के प्रोडक्शन में बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चांदी की भूख बढ़ती जा रही है और दामों में इजाफा हो रहा है। इंडस्ट्री के अंदर दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग चांदी का अगर कहीं हो रहा है तो वो हो रहा है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यानी चांदी की खपत इंडस्ट्री में सोलर तक ही सीमित नहीं है। आज चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो या दूसरे स्मार्ट गैजेट्स हो, हर जगह चांदी का उपयोग हो रहा है। अब चांदी का उपयोग इन गैजेट्स में क्यों होता है? क्योंकि चांदी सबसे कम रेजिस्टेंस वाली धातु है, लंबे समय तक टिकती है, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसको परफेक्ट माना जाता है।
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चांदी की खपत भी इस इंडस्ट्री के अंदर बढ़ती जा रही है। अब इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर चांदी की जहां सबसे ज्यादा खपत हो रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी गाड़ियां। अब देखिए, सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये कहती है कि जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं, नॉर्मल इंजन वाले व्हीकल्स हैं, उसके अंदर करीब 15 से 28 ग्राम चांदी काम में आती है। वहीं अगर हाइब्रिड गाड़ियां हैं तो चांदी की खपत हो जाती है 18 से 34 ग्राम। और अगर ईवी व्हीकल्स की हम बात करें तो 25 से 50 ग्राम चांदी काम में आती है हर गाड़ी के अंदर। यानी ईवी व्हीकल्स के अंदर चांदी की खपत करीब 67 से 79% तक बढ़ जाती है। चाहे बैटरी हो, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे वायरिंग हो, चाहे चार्जिंग स्टेशन हो, हर जगह चांदी का उपयोग होता है। और यह स्थिति तो कब है, जब ईवी का दौर अभी शुरू हुआ ही है। जैसे जैसे ईवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जाएगी और उनका निर्माण प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वैसे वैसे इस इंडस्ट्री में काम में आने वाली चांदी की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। और स्वाभाविक रूप से जब मांग बढ़ेगी तो दामों में भी इजाफा होता रहेगा। अब भारत के लिए मुश्किल क्या है? भारत के लिए मुश्किल यह है कि भारत खुद तो बड़ा उत्पादक है नहीं, इसलिए भारी मात्रा में चांदी आयात करनी पड़ती है। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि 2025 में भारत ने करीब 9.2 बिलियन डॉलर की चांदी आयात की, यानी लगभग 75,000 करोड़ रुपए की चांदी भारत ने खरीदी है। यह 2024 के मुकाबले करीब 44% ज्यादा है, यानी लगभग दुगनी मान सकते हैं हम। तो भारत सबसे ज्यादा चांदी खरीदता किससे है? चीन से खरीदता है, यूके से खरीदता है, यूएई से खरीदता है, हांगकांग से खरीदता है और रूस से खरीदता है। तो जब भारत में डिमांड इतनी बनी हुई है तो स्वाभाविक रूप से दाम तो बढ़ेंगे। अब भारत में चांदी के दाम बढ़े किस तरीके से, कैसे आग लगी है चांदी के दामों में, कि देखिए आप 2000 के अंदर, साल 2000 में चांदी की कीमत करीब 8,000 रुपए प्रति किलो थी। 2010 तक यह बढ़कर 27,000 के आसपास पहुंची। लेकिन असली उछाल 2020 के बाद आना शुरू हुआ है। सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग ने चांदी को इंडस्ट्रियल मेटल बना दिया और नतीजा यह रहा कि 2026 आते आते चांदी के दाम 4 लाख रुपए प्रति किलो के आंकड़े तक पहुंच गए। अब आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, यह देखने वाला विषय है। अब चांदी की इन बढ़ती कीमतों में चीन का क्या रोल है, आइए इसको समझते हैं। दरअसल चीन दुनिया के उन बड़े देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा चांदी के भंडार हैं और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है। लेकिन चीन ने किया क्या? चीन की सरकार ने जनवरी 2026 में चांदी का निर्यात सिर्फ सरकारी लाइसेंस वाली कंपनियों तक सीमित कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीन में जो चांदी का प्रोडक्शन हो रहा है, पहले तो प्राइवेट कंपनियां भी निर्यात करती थी, लेकिन अब केवल वही कंपनियां निर्यात कर पा रही हैं जिनके पास गवर्नमेंट से लाइसेंस है। यानी निर्यात जो है उसको सीमित कर दिया। अब हो क्या रहा है कि दुनिया में जितनी भी चांदी का प्रोडक्शन हो रहा है या जो चीन में प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी 65% तो चीन खुद खपत कर लेता है, क्योंकि सोलर और ईवी का दुनिया का सबसे बड़ा अगर हब कोई है तो वो चीन है। इसके अलावा चीन रिफाइंड सिल्वर का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि चीन में प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, चीन के अंदर खपत भी ज्यादा है, क्योंकि सोलर और ईवी के अंदर वो काम में ले रहा है, और चीन से जो निर्यात होता था उस निर्यात के ऊपर चीन ने कंट्रोल कर दिया। यानी चीन के अंदर खपत तो बढ़ती जा रही है, लेकिन चीन से होने वाले निर्यात में कमी आती जा रही है। यानी दुनिया से चीन खरीद रहा है लेकिन दुनिया को दे कम रहा है। और यही कारण है कि इस फैसले के बाद में पूरी दुनिया में चांदी की सप्लाई चेन हिल गई है और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और दुनिया में ही नहीं, चीन में भी चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि हम यूं कहें कि चीन में चांदी दुनिया में सबसे महंगी है। अब एक स्वाभाविक सवाल यह आता है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो चांदी का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? यही समस्या है कि चांदी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरे जो मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है, इनकी खानों से बायो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इसलिए मतलब स्पष्ट है कि चाहे मांग कितनी भी ज्यादा हो, इसकी सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ाई जा सकती है जो बाकी मेटल्स की बढ़ सकती है। अब चूंकि वैश्विक सप्लाई लगभग स्थिर बनी हुई है, लेकिन भारत जैसे देशों के अंदर डिमांड बढ़ रही है, चीन में डिमांड बढ़ रही है। दुनिया के कई देश जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से इतने डरे हुए हैं कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चांदी को बल्क के अंदर खरीदते जा रहे हैं। इसलिए मांग बढ़ गई तो कीमतों में इजाफा भी हो गया है। इसके अलावा दुनिया भर में सोलर पैनल और ईवी की डिमांड बढ़ रही है, तो वो मांग के अंदर और बढ़ोतरी कर रही है। यानी कुल मिलाकर दुनिया में चांदी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि चांदी आज केवल सजावटी धातु नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर इंडस्ट्री और टेक्निकल उपयोग की धातु भी बन चुकी है।
आज की तारीख में चांदी की डिमांड जो है वो स्ट्रक्चरल है, लेकिन सप्लाई सीमित है और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी इस गेम को लगातार बदल रहे हैं। इसीलिए चांदी की कीमतें लगातार बढ़ ही नहीं रही हैं, बल्कि नए दौर के अंदर प्रवेश भी कर चुकी है। अब जो उतार चढ़ाव कीमतों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, ये सटोरियों की मेहरबानी है, लेकिन कुल मिलाकर चांदी के भाव अब पहले की तरह होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है।